वहीं जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलवामा के त्राल में 3 आतंकी ढेर, ये सूत्र बता रहे। पहलगाम हमले में शामिल आतंकी का खात्मा। आतंकी आसिफ शेख भी एनकाउंटर में ढेर। पहलगाम हमले की साजिश में वो शामिल था। सुरक्षा बलों ने 2 दिन में 6 आतंकी ढेर किए। जैश का टॉप कमांडर था आतंकी आसिफ शेख। और अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है, अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें भी आपको लगातार दिखाते हुए, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है वो ये कि पहलगाम हमले में शामिल आतंकी का खात्मा हुआ है। आसिफ शेख भी एनकाउंटर में ढेर। हालांकि अभी भी इंतजार करना होगा कि क्या ऑफिशियली जानकारी सेना की तरफ से दी जाती है, लेकिन क्योंकि ऑपरेशन अभी जारी है, ऐसे में देखना बहुत अहम होगा कि जब ये ऑपरेशन खत्म होता है तो सेना की तरफ से क्या इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। लेकिन सूत्र हमें ये जानकारी दे रहे हैं कि पहलगाम हमले में शामिल आतंकी का खात्मा हो चुका है। आतंकी आसिफ शेख भी एनकाउंटर में ढेर हुआ। पहलगाम हमले की वो साजिश में शामिल था। सुरक्षा बलों ने 2 दिन में 6 आतंकियों को ढेर किया। जैश का टॉप कमांडर था आतंकी आसिफ शेख। और घंटों से जो एनकाउंटर है वो जारी है। पुलवामा में एनकाउंटर की खबर, और दरअसल इन्फॉर्मेशन ये मिली कि यहाँ पर आतंकी छिपे हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर टीम का गठन होता है, टीम यहाँ पर पहुंचती है और लगातार कार्रवाइयां देखने को मिल रही है। ड्रोन की सहायता भी ली जा रही है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। पहलगाम हमले के बाद आप देख रहे हैं कि लगातार अलग अलग जगहों पर घाटी में किस तरीके से ऑपरेशन यहां पर सेना चलाती है, और इसी कड़ी में एक बहुत बड़ी सफलता है। सूत्रों का ये कहना है कि 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है, लेकिन ऑपरेशन अभी चल रहा है। अभी देखना होगा कि सेना की तरफ से और क्या इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ये भी बीच में जानकारी सामने आई कि 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, लेकिन इसको लेकर के भी क्लैरिटी का इंतजार करना होगा कि आखिरकार आंकड़ा इन आतंकियों का कितना है। लेकिन फिलहाल अब से थोड़ी देर पहले की जो तस्वीर सामने आई, आप उन तस्वीरों में देख सकते कि किस तरीके से ये जो पूरा ऑपरेशन है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। वहां पर उस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। दक्षिणी कश्मीर का ये पूरा हिस्सा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो तस्वीरों में नजर आता है कि ये रिहायशी इलाका है, तो ऐसे में वहां पर पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। जैश का टॉप कमांडर बताया जा रहा है आतंकी आसिफ शेख, जिसका एनकाउंटर हुआ है, जिसको ढेर कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि पहलगाम हमले की साजिश में आतंकी आसिफ भी शामिल था और उसे भी ढेर कर दिया गया है, जो कि सूत्र जानकारी दे रहे हैं। सुरक्षा बलों ने 2 दिन में 6 आतंकी ढेर किए। लगातार पहलगाम में जिस तरीके से बड़ी घटना घटी, जिस तरीके से आतंकियों ने कायराना करतूत को अंजाम दिया, हिसाब किताब करते हुए भारतीय सेना लगातार आपको नजर आएगी। अलग अलग जगहों पर कार्रवाइयां भी देखने को मिली, किस तरीके से आर्थिक चोट पहुंचाई गई, किस तरीके से उनकी इमारतों को जमींदोज किया गया। और अब खबर यह है कि इस पूरी घटना में प्लानिंग में जो शामिल था आसिफ, उसको भी एनकाउंटर में मार गिराया गया है। 3 आतंकी ढेर हुए, ये सूत्र बता रहे। पुलवामा के त्राल में दरअसल 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया है। ये सोर्सेज की तरफ से इंफॉर्मेशन है। हालांकि ऑफिशियल डेटा जो है वो सेना की तरफ से दी जाएगी, लेकिन फिलहाल के लिए ये बड़ी इंफॉर्मेशन सामने आ रही है। पहलगाम हमले में शामिल आतंकी का खात्मा, आतंकी आसिफ शेख भी एनकाउंटर में ढेर हुआ। पहलगाम हमले की साजिश में वो शामिल था। सुरक्षा बलों ने 2 दिन में 6 आतंकी ढेर किए। बैक टू बैक अलग अलग जगहों पर कार्रवाइयां हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि दक्षिण कश्मीर के अगर इस हिस्से की बात करें, त्राल की अगर बात करें, तो हाल के वर्षों में ऐसी गतिविधियां वहां पर देखने को मिली, जिसका माकूल जवाब हमारे जवान लगातार यहां पर देते हुए, सुरक्षा बल लगातार यहां पर देते हुए, और ऐसे बड़े ऑपरेशन आपने इससे पहले भी त्राल में देखा है। लेकिन अब जो बड़ी सफलता है वो यहाँ पर टीम को हासिल हुई है, क्योंकि यहाँ पर आतंकवादियों को ढेर किया गया है। सूत्रों की तरफ से इंफॉर्मेशन ये दी गई कि 3 आतंकी ढेर, और इसमें सबसे बड़ी बात कि पहलगाम हमले की साजिश में शामिल आसिफ को भी ढेर कर दिया गया। वकार मंजूर मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड है। वकार, आपके पास और क्या इंफॉर्मेशन अभी मिल रही है? बिल्कुल ना, सुबह से ही यहाँ पर साउथ कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के त्राल इलाके में एनकाउंटर जो है वो लगातार जारी है। और सूत्रों के हवाले से 3 आतंकियों को ढेर किया गया है। फिलहाल इस हवाले से ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आ पा रही है। फिलहाल पूरे इलाके को सील किया गया। आपको बताएंगे कि त्राल एक ऐसा इलाका है जहां पर इससे पहले भी आतंकी जो एक्टिविटीज है वो काफी ज्यादा देखने को मिली थी। और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिस तरीके से ऑपरेशन ऑल आउट वहां पर चलाया है, और कई तरह के जो बड़े आतंकी वहां पर मौजूद थे उनको ढेर किया गया था। और आज भी यहाँ पर जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़े पैमाने पर यहाँ पर ऑपरेशन शुरू किया, और सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को इस वक्त सील किया गया, और बड़े पैमाने पर इस वक्त ऑपरेशन
जारी है और पूरे इलाके को इस वक्त सैनिटाइज किया जा रहा है और देखा ये जा रहा है कि कितने आतंकी इस इलाके में इस वक्त मौजूद है। उनको न्यूट्रलाइज करने की तमाम जो कोशिशें हैं वो इस वक्त जारी है। आपको याद होगा कि गुज़िस्ता दिनों जिस तरीके से शुपियन में भी एक बड़ा एनकाउंटर देखने को मिला, जहां पर 3 आतंकियों के साथ-साथ बड़े पैमाने पर एम्यूनिशन जो है वो रिकवर किया गया। पहलगाम आने के बाद जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी कार्रवाइयों में काफी ज्यादा तेजी हम्म। लाई है और कई सारे हम्म। ओजीडब्ल्यू से पूछताछ की है, उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस का ये दूसरा ऑपरेशन है साउथ हाँ। कश्मीर में है जो अभी भी जारी है। जी ठीक है वकार, दो चीजें, एक तो आपने क्लियर ये कर दिया है कि अभी जो एनकाउंटर है वो वहां पर जारी है, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। दूसरा ये कि अभी वहां पर कितने आतंकी छिपे हुए हैं इसको लेकर के एज सच कोई इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई, उनके आंकड़े को लेकर के। लेकिन एक बहुत अहम खबर वकार ये भी है कि पहलगाम हमले की साजिश में शामिल आसिफ को भी ढेर कर दिया गया है। इस बारे में और क्या जानकारी, और जिन आतंकियों को ढेर किया गया है, जिसमें और भी आतंकी वहां पर जो मौजूद थे जिनको मारा गया, क्या उनकी भी कोई भूमिका थी पहलगाम हमले में? बिल्कुल, इस वक्त अगर हम बात करेंगे, इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस ने सिर्फ ये जानकारी दी है कि ऑपरेशन इस वक्त लगातार सुबह से ही जारी है और जिन आतंकियों को वहां पर ढेर किया गया है, ये पूरी डिटेल जो है ऑफिशियल प्रेस रिलीज के जरिए ही सही सामने आएगी कि कौन आतंकी इस वक्त ढेर किया गया और उसके जो तार है वो कहां पर जुड़े हुए थे और किस तरीके की जो एक्टिविटीज पास्ट में इन आतंकियों की रही है, वो सारी डिटेल जो है वो ऑफिशियल प्रेस रिलीज के जरिए से ही सामने आएगी। फिलहाल सूत्रों के हवाले से कई सारी खबरें सामने आ रही है जिन पर अभी ऑफिशियल मोहर लगना बाकी है। फिलहाल बड़े पैमाने पर इस वक्त साउथ कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के त्राल इलाके में ऑपरेशन जारी है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना की टीम शामिल है और लगातार इस वक्त आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने की तमाम तरह हिकमत अमली पर इस वक्त काम किया जा रहा है और पूरे इलाके को इस वक्त सील किया गया है और किसी भी शख्स को इस स्पॉट की तरफ जाने की इजाजत नहीं दी जा रही और तमाम तरह हिकमत अमली को इस वक्त काम पर लाया गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस की जो नफरी है वो इस वक्त ऑपरेशन में लगी हुई है और तमाम तरह कोशिशें इस वक्त जारी है और लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस जो है साउथ कश्मीर में न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू किया हुआ है। जिससे पहले हमने देखा पहलगाम आने के बाद जिस तरीके से बड़े पैमाने पर ओजीडब्ल्यू की जो गिरफ्तारी है और पूछताछ की गई थी, उसके बाद ही इस तरीके की जो ऑपरेशन है हमें इस वक्त देखने को मिल रही है। 48 घंटों में ये सबसे बड़ा ऑपरेशन हमें साउथ कश्मीर में देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से इससे पहले भी हमने शुपियन में देखा 3 आतंकियों को वहां पर ढेर किया गया था और आज सुबह सवेरे ही यहाँ पर एक बड़ा ऑपरेशन फिर से शुरू किया गया और कई आतंकियों की छुपे होने की यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के पास जानकारी है। फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेस ने साफ किया है कि ऑपरेशन इस वक्त जारी है और कितने आतंकी इस हमले में ढेर किए गए हैं वो ऑफिशियल डिटेल्स के जरिए ही सामने आ पाएगी। फिलहाल सोर्सेस के हवाले से कई सारी खबरें मिल पा रही है जिन पर यकीन करना अभी बहुत मुश्किल होगा जब तक कि ऑफिशियल डिटेल्स नहीं आएगी। जी बिल्कुल, क्योंकि ये मसला बहुत सेंसिटिव हो जाता है, तो ऐसे में इंतजार करना होगा कि आखिरकार सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ऑफिशियली इसको लेकर के क्या इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ये ऑपरेशन अभी भी जारी है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जिसका जिक्र वकार कर रहे हैं लगातार वकार। लेकिन क्योंकि अगर हम त्राल की बात करें, दक्षिणी कश्मीर का ये पूरा हिस्सा, और आपने भी इस बात का जिक्र किया कि यहाँ पर हाल के वर्षों में अगर हम देखें तो ऐसी एक्टिविटीज काफी ज्यादा बढ़ गई, लेकिन सेना की तरफ से भी लगातार ऑपरेशंस वहां पर चलाए जाते हैं। अगर 48 घंटे के अंदर इतनी बड़ी वहां पर कार्रवाई की जा रही है और जिसके बाद हम लगातार कर रहे थे कि 6 आतंकवादियों को 2 दिन में ढेर किया गया, मैसेजिंग सीधे तौर पर क्लियर कट है कि आतंक पर हर चोट भारतीय सेना करेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से त्राल इलाका जो काफी ज्यादा सरगर्म रहता था, इस तरीके की जो एक्टिविटीज वहां पर देखने को मिल रही थी, फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन ऑल आउट वहां पर चलाया और कई सारे आतंकी को ढेर किया और जो ग्राफ है वो काफी ज्यादा नीचे चला गया है और इसके बाद अब सिक्योरिटी फोर्सेस की जो पूरी कोशिश है कि जो ग्राफ है वहां पर वो पूरी तरीके से 0 तक पहुंच जाए। फिलहाल बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो ऑपरेशन शुरू किए हैं और क्लियर कट मैसेज ये है कि आतंकियों के खिलाफ जो सख्त कार्रवाई है वो देखने को इस वक्त मिल रही है और लगातार इस तरीके की जो कार्रवाइयां है वो लगातार जारी है जम्मू कश्मीर में और कई इलाकों में जिस तरीके से ठीक है, और ऐसी कार्रवाइयां जरूरी भी हो जाती है वकार। आप
नजर बना के रखिएगा। आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।